आज हम आपको मक्के की पूड़ी बना के खिलाएंगे। देखिए ऐसे बनते हैं मक्के की पूड़ी। ये मैंने मक्के का आटा लिया हुआ, इसमें हम इतना आलू कद्दूकस कर लिया था, उबाला था, उबाल के कद्दूकस कर लिया था। अगर ना भी आप उबालें तो कच्ची भी डाल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उबली ज़्यादा अच्छी लगती है, मुलायम होती है ये इसको मैंने इतना डाल लिया इसके अंदर। अब इसमें लाल मिर्ची, ये हुआ नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर हाफ स्पून, ये हाफ स्पून जीरा, बस। अब इस आटे को मिक्स करेंगे इसी में। ये बहुत मुलायम बनती है, आप ना भी बना पाओगे तो भी बना लोगे, क्योंकि आलू मिक्स है इसलिए आप हाथ से बना लोगे। और हाथ से अगर नहीं आप बना पाते हो तो एक जैसे आलू का पापड़ बनता है, एक पॉलीथीन नीचे रखिए, उस पर लोई रखिए, दूसरी पॉलीथीन ऊपर से रखिए और हाथ से बढ़ा दीजिए। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये स्पून दिया हुआ, ये देखिए, ये मक्के का आटा कभी पूरा नहीं मारा जाता। ये मैंने देखिए साइड में सूखा रख रखा है, बस इतना मारा है, थोड़ा थोड़ा करके मारा जाता है ये। और जितना ज़्यादा आप इसमें मेहनत करेंगे ये उतना ही आप आसानी से रोटी बना लेंगे, रोटी या पूड़ी। रोटी इसकी जो है वो गैस पे ठीक से पकती नहीं है, उसके लिए चूल्हा या अंगीठी चाहिए। इसलिए जब खाने का मन हो तो आप पूड़ी बना खाइए, पूड़ी नुकसान नहीं करती है। डीप फ्राई करिए या ऐसे ही उस पर दूसरे तवे पे बना लीजिए पराठा जैसा। एक सिस्टम तो ये कि अगर आप लोग नहीं जानते, हाथ से नहीं बना पा रहे हैं हथेली से, तो ये पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन बड़ा सा पीस ले लीजिए, पूरे में ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगा के छोटी सी लोई लीजिए, क्योंकि बड़ी आलू के पापड़ के जितनी लोई ऐसे रखिए लीजिए, और ये ऐसे रख लीजिए, ऊपर से इसको ऐसे कर दीजिए, बस बिल्कुल पापड़ जैसा। इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ा लीजिए और ये हाथ से छूट भी जाएगी। ये एक सिस्टम तो ये है, अगर आप नहीं बना पाते हाथ से तो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बनाने लगेंगे तो हाथ से भी बन जाती। मैं भी नहीं बना पाती थी, लेकिन मैं अब हाथ से बना लेती हूँ। ये देखिए, चाहे जितनी पतली है इसको आलू पापड़ की जितना बना लीजिए। अच्छा, इससे बहुत लोग सब्जी भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, अच्छा नहीं, वरना पालक डाल दीजिए, मेथी डाल दीजिए, सोया डाल दीजिए, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, इमी से ऐसे करके हाथ से निकाल लीजिए। ये देखिए भी निकल आया, इसको ऐसे से ये देखिए, उसको पकने देंगे, पहले नहीं हुआ। ये देखिए, ये मैंने लोई बनाई है। अब मैं इसको पानी लगा के हाथ से, देखिए ये ऐसे ऐसे करके, जैसे गेहूं की रोटी बनाई जाती वैसे ऐसे ऐसे करके हथेली पे रख के इसको बहुत धीरे धीरे से हम हाथ से बनाएंगे। देखिए सांस नहीं निकला। ये देखिए, ये मेरी बन गई। देखिए ये, अगर आप हाथ से नहीं बना पाते तो ऐसे बनाइए। अब इसको देखिए, हम इसको बनाते हैं। खा डाल, ये देखो देखो, ये देखिए, धीमे धीमे पहले हम किनारे पतला करते हैं, फिर बीच का पतला करते हैं। ये अब इसको चाहे जैसे बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। अब चाहे तो बीच में छेद कर दीजिए, या तो हम तो ऐसे ही डाल रहे हैं। देखिए, धीमे डालिए कि हाथ में आपके लगेगा। धीरे धीरे करके आप ऐसे बनाना सीख जाओगे, वरना आप ऐसे बनाइए, ये बहुत पसंद आएगी। बहुत पतली भी बन जाती, आलू पापड़ जैसी बन जाती। ये आटा थोड़ा थोड़ा मारा जाता है, ज़्यादा नहीं मारा जाता है। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे ऐसे करके ज़्यादा देर तक मारते रहिए। बहुत अच्छा लगता है, ठंडी के सीजन में बहुत अच्छा लगता है। अब आने वाला है मक्के का आटा। ये देखिए, हमने पलट दिया अब इसको। अब इधर देखिए पक गया है एक तरफ, ठीक।
इसमें आप कुछ भी सब्जी मिला सकते हो। और इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भर भी दो, इसको ऐसे ऐसे करिए, ऐसे, और फिर ऐसे, ये देखिए, ये मेरा आलू का भरता है, इसके अंदर ऐसे भर दो, ये आलू कचौड़ी जैसा, और इसको ऐसे ऐसे मोड़ लो, ये देखिए, बस। इसको भी वैसे ही बनाइए, वैसे ही हाथ में ऐसे पानी दोनों तरफ लगा के ये ऐसे करके, ये देखिए चिकनेस। इसके बाद ये दोनों हाथों में पानी, भरी वाली है, ये सादी है, ये हमारी जो पॉलीथीन में बनाई गई ये वो है। देख लीजिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक हाथ की बनी है, एक पॉलीथीन की बनी हुई है। ये आलू भरी है और इसमें आलू सब मिक्स है। ये आपके कटहल की सब्जी है, ये टमाटर सॉस है, ये आप सब लोगों के लिए है। खाइए और बताइए कैसा लगा।